सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 31वां नंबर। इसके पहले हमने 30 एसटी कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 31वां नंबर एसटी है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि एक निश्चित कूट भाषा में JAPAN को KZPZO लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में GROUP को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर JAPAN को लिखा गया है KZPZO, ठीक है। और अगर हम जब भी कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिखें तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसके ऊपर नंबरिंग कर लिया करिए। जैसे J 10 नंबर पर है, A 1 नंबर पर, P 16 नंबर पर, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पर, 11 नंबर पर K होगा, 26 नंबर पे Z होगा, 16 नंबर पे P होगा और 26 नंबर पे Z होगा और O 15 नंबर पर है। तो सबसे पहला काम, जब आप नंबरिंग कर लेते हैं तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 10 है और 10 के बाद यहाँ 11 है, इसका मतलब यहाँ +1 हुआ है। 1 है और 1 के बाद यहाँ पे Z हुआ है, 26 है, इसका मतलब -1 हुआ है। 16 के बाद यहाँ पर देखिए 16 है, मतलब इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है, ना तो कुछ घटाया गया है, सेम टू सेम है। फिर A के बाद यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ Z है, 26 है, तो मतलब -1 हुआ है, और 14 है, यहाँ पे 15 है, तो +1 हो गया है, ठीक है। तो यही सेम नियम हम क्या करेंगे, आगे अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट में, किसमें, GROU और P में, ठीक है। अब G 7 नंबर पर है, R 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, U 21 नंबर पे और P 16 नंबर पे। तो सबसे पहले हमें 1 जोड़ना है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 नंबर पर होता है H। उसके बाद 18 में हमें 1 माइनस करना है तो 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो Q आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ना तो कुछ जोड़ना है ना तो कुछ घटाना है, मतलब ये बिल्कुल सेम रहेगा, और जब सेम रहेगा तो यहाँ पर O आ जाएगा। इसके बाद हमें 21 में से -1 करना है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर यहाँ T हो जाएगा, और 16 में 1 बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पे Q हो जाएगा। तो HQOTQ, तो HQO हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो C नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर C, HQOTQ, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निश्चित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, कथन नंबर पहला है कि सभी महासागर क्या हैं, तेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देंगे महासागर, और सभी महासागर जो हैं वह तेल हैं, तो सभी महासागर जो हो जाएंगे वह तेल हो जाएंगे, तो सभी महासागर को हमने तेल के अंदर बना दिया, ठीक है। इसका सभी तेल दूध हैं, जो सभी तेल हैं वह क्या है, दूध है, तो सभी तेल को भी हम क्या करेंगे, दूध के अंदर लगा देंगे, यानी कि जो सभी तेल हैं वह क्या हो जाएंगे, दूध हो जाएंगे, ठीक है। तो दूध के अंदर यहाँ पर चला जाएगा तेल भी, तो यहाँ पर हमने रख दिया दूध, और सभी तेल जो है वह दूध है। सभी दूध पानी है, अब सभी दूध भी जो है क्या है, पानी है, तो सभी दूध भी जो आ जाएगा वो पानी के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो पानी का बन जाएगा। क्लियर है। अब निष्कर्ष कहता है कि कुछ पानी दूध हैं, कुछ पानी दूध हैं, तो इसका मतलब दूध जो है पानी के अंदर है, तो जब पूरा का पूरा दूध ही पानी है तो कुछ पानी भी क्या होगा, दूध होगा। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि सभी दूध महासागर हैं, दूध यहाँ पर है और दूध का एरिया बहुत बड़ा है, महासागर सभी तेल के अंदर है और सभी तेल दूध के अंदर है, तो यहाँ पे सभी दूध महासागर नहीं हो सकता है, सभी महासागर दूध हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा का दूसरा कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारा केवल पहला होगा, यानी कि आंसर नंबर C, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कथनों के अनुसार है जो सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे C फॉलो हो जाएगा, केवल पहला कंक्लूजन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति नहीं है मतलब यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है, हमको इसको घुमाना नहीं है, हमें ऐसे जैसे दिया हुआ है ऐसे एज इट इज हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर घुमाने की अनुमति नहीं है तो एक तो ग्राफ हमारा देखिए यहाँ बन जाएगा पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर घुमा देते हैं, ठीक है, अगर हम पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ बनेगा, यहाँ से ये फिगर आएगा, फिर यहाँ से रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने के बाद ये इस तरह से मुड़ जाएगा।
तो ये हमारा जो पहला है इसी फिगर में हमारा बन गया है पहले नंबर में ही, दूसरे में बनने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, दूसरे में नहीं बनेगा, तीसरे में नहीं बनेगा और चौथे में तो कहीं संभव ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला नंबर यानी कि फर्स्ट को आंसर इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कलर में बना भी दिया है। तो बिल्कुल सेम टू सेम फिगर इसी तरह से बिना घुमाए ये फिट बैठ जाएगा आकृति नंबर पहले में। इसका अगला नंबर है चौथा नंबर कि आर एम से लंबा है, जो आर है वह एम से लंबा है। ठीक है, आर एम से लंबा है, एम पी से लंबा है, जो एम है वह पी से लंबा है। क्लियर है, एम जो है पी से लंबा है, एस आर से लंबा है, जो एस है वह आर से लंबा है, एच पी से कद में छोटा है, जो एच है वह पी से कद में छोटा है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, यू एन से लंबा है, तो यू जो है वो एन से लंबा है और एच से कद में छोटा है, तो और एच से छोटा है, तो ये क्रम बन जाएगा इन लोगों का। ठीक है, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा एस है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सबसे लंबा जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है पांचवा नंबर कि एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, एक सुबह एक्स ने, तो मान लीजिए यहाँ पर एक सुबह यहाँ पर एक्स है और इन्होंने चलना शुरू किया और सूरज की ओर चलना शुरू किया, मतलब पूर्व दिशा में, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो सूरज की ओर चलना शुरू किया तो पूर्व दिशा में, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाते हैं तो दाईं ओर नीचे आ जाएंगे और मुड़ते हैं और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ते हैं, तो 2 बार बाएं मुड़ते हैं, तो एक बार बाएं इधर मुड़ते हैं और एक बार फिर से ये बाएं मुड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे। अब वह किस दिशा में चल रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए वो किस दिशा में चल रहे हैं, तो उत्तर दिशा हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा, जो आंसर बनेगा ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगा, तो आंसर जो बनेगा हमारा वो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है छठा नंबर कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 53, इसके बाद दिया है 60, 60 के बाद 67, इसके बाद 74, इसके बाद 81 और फिर 88 और आगे क्वेश्चन मार्क है। 53 और 60 की अगर हम बात करें तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वह 7 की बढ़ोतरी हुई है। 60 के बाद 67 में भी 7 बढ़ गया है और 67 के बाद फिर हम 7 बढ़ाएंगे 74 हो जाएगा और 74 में अगर हम फिर से 7 बढ़ाएंगे तो 81 हो जाएगा और 81 में हमसे 7 बढ़ाएंगे तो 88 हो जाएगा और 88 में अगर हम 7 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 95 हो जाएगा, 95, और ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 7 का गैप है और 7 सब में बढ़ता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि EAR, ठीक है, EAR इसका कोड जो लिखा गया इन्होंने 24 लिखा है। एक निश्चित कोड भाषा में EAR को 24 लिखा जाता है, उस भाषा में ICY, ठीक है, ICY को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि E जो होता है वह 5 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर। तो अब सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो 5 और 1 6 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 24 हो जाएगी। तो यहाँ भी हम वही सेम काम करेंगे, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे। तो ये 9 के बाद 3 के बाद 25, अब सबको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 3 12 और 25 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, अनु बाली की बहन है। जो अनु है वह क्या है, बाली की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाली और बाली की बहन कौन है, अनु है। ठीक है, अनु जो है बाली की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहन है तो चूंकि माइनस का सिंबल हो जाएगा। मेल और फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, मेल के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। एक सिंबल देना जरूरी है, तभी आप रिलेशन को फाइंड आउट कर पाओगे। अगर मेल होंगे तो आप मेल के अकॉर्डिंग रिलेशन बुलाओगे, फीमेल होंगे तो आप फीमेल के अकॉर्डिंग रिलेशन को बुलाओगे। तो बाली जो है, अनु जो है बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है और बाली की माँ जो है वो कौन है, कोमल है। तो कोमल अगर बाली की माँ है तो इसका मतलब अनु की भी माँ होंगी। कह रहा है कि दीनू कोमल का पिता है। जो दीनू होगा यहाँ पर हो जाएंगे दीनू, और दीनू किसके पिता हैं, कोमल के पिता हैं। ठीक है, प्लस हो जाएंगे। ईयान दीनू की माँ है, जो ईयान है वह दीनू की माँ है, तो दीनू की माँ भी जो हो जाएंगी वो ईयान हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे ईयान और ये दीनू की माँ हो जाएंगे। तो अनु का
दीनू से, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, तो जो अनु होगी तो अनु यहाँ पर है, ठीक है, और अनु ये है तो दीनू से वो तो दीनू ये होगी, दीनू से किस प्रकार से संबंधित होगी, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी बेटी है और इनकी बेटी की ये बेटी होगी, तो अनु जो होगी वो दीनू की क्या लगेगी, पोती या नातिन लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, पोती या नातिन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो रिलेशन है पोती और नातिन हिंदी में अलग अलग बुलाया जाता है, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा, पोती या नातिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि LNRXFP और क्वेश्चन मार्क। तो L से N की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो L जो होगा वो 12 नंबर पर, N 14 नंबर पर, R 18 नंबर पर और 24 नंबर पे X होगा और 6 नंबर पर F होगा और 16 नंबर पे P है। अब आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 12 से 14 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 2 बढ़ेगा, 14 से 18 की तरफ बढ़ते हैं तो 4 बढ़ाएंगे, 18 से 24 की तरफ बढ़ते हैं तो 6 बढ़ाएंगे, और अगर 24 से 6 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 8 बढ़ाएंगे, क्योंकि लेटर जो होता है वो जेड के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, 26 के बाद। तो 26 के बाद अगर हम 8 बढ़ाएंगे, 24 और 2 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे F 6 नंबर पे आएगा। अब 6 से 16 नंबर पर फिर हम बढ़ेंगे तो 10 बढ़ाएंगे, और फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 बढ़ा देना है। तो 16 और 12 अगर हम बढ़ाएंगे तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 और 10 28, 28 का मतलब होता है 26 पे जेड के बाद फिर से एक और बी शुरू हो जाएगा, तो यानी कि आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा 10वां नंबर, PQRS और T एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोगों को सिटिंग कर देते हैं, 4 और 1 5, 5 लोगों की सिटिंग कर दिया, और सभी के सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो R T के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो R है वह T के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम T को बैठा देंगे और T का बायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा R जो है T के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q S के ठीक बाईं ओर है, ठीक है ना, जो Q है वो S के ठीक बाईं ओर है, यानी कि अगर हम S को यहाँ पर बैठा देते हैं तो S के ठीक बाईं ओर यहाँ पे Q बैठ जाएगा। और एक शर्त और है कि अगर हम Q को यहाँ बैठा दें तो S को यहाँ पे बैठा सकते हैं, एक कंडीशन ये भी बन सकती है ना। आगे शर्त देख लेते हैं, अगर दिक्कत होगी तो हम चेंज कर लेंगे, पोजीशन बदल लेंगे। और T के ठीक दाईं ओर बैठा है, और T के ठीक दाईं ओर बैठा है मतलब Q की बात हो रही है, और जो लगता है वो हमेशा पहले व्यक्ति की बात करता है, मतलब यहाँ पे Q की बात हो रही है, ठीक है। तो और T के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो देखिए T के ठीक दाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है, Q बैठा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये ऐसे ही डायग्राम बनेगा। तो एक ही लोग बचे हुए हैं और वो है P, तो P को हमने यहाँ पर बैठा दिया। तो S के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ध्यान दीजिए S के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, P बैठा है, जिसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा A नंबर, यानी कि P यहाँ पे परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, A नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि आकृति X में दिखाए गए अनुसार निम्नलिखित शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, जिस ओर L लिखा है उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि X है एक बॉक्स, अगर हम बनाएं अगर इसको, ठीक है, तो K का जो विपरीत होगा वो M होता है, N का विपरीत जो होगा वो P होगा, तो L का विपरीत जो होगा वो O हो जाएगा। तो L का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो O जाएगा, A नंबर आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, L के विपरीत O हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 12 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में F I E L और D को जो कोड किया गया है L O K R और J, तो आपसे यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि G L O B L E के लिए जो कोड लिखा गया है वो M R U H और K है। आपसे पूछा गया है कि GLA SS के लिए कोड क्या बनेगा, ठीक है। तो उस भाषा में GLA को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिए कि अगर हम बात करें तो F जो है 6 नंबर पर होता है, I 9 नंबर पर, E 5 नंबर पे, L 12 नंबर पे और D जो होगा वो 4 नंबर पर। यहाँ पर बात करते हैं तो 12, 15, 11, 18 और 10 नंबर पे, ठीक है। तो 6 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और 9 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 9 6 15, 5 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 6 5 11, और 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 18, और 4 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। मतलब सभी के सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा गया है, 6 बढ़ा दिया गया है। अगले में चेक कर लेते हैं, 7 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, और ये 12 नंबर पर होता है, और ये 5 नंबर पर है। तो 7 और 6 हो जाएगा कितना, 13। देखिए यहाँ पे 13 लिखा है।
12 और 6 हो जाता है 18, देखिए 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 और 6 जो होगा वो 21 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 21 भी लिखा हुआ है। और 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 भी लिखा है। और 12 और 6 18 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 18 भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बन रही है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। बी के बाद यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे बी के बाद 12 6 18 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 और 5 यहाँ पे 11 हो जाएगा। एल जो कि नहीं होना चाहिए था, एच और के ही लिखा हुआ है, तो ये एल हटा देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, एल। अगर एल को नहीं हटाते तो यहाँ पे हमें बीच में एक और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 और 6 18, यहाँ पे आर, आर के बाद यहाँ पे के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, इसको आप सही कर लीजिए। अगर इन्होंने एल लिख रखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एल को ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा एल 12 नंबर पे, तो 12 6 18, और यहाँ पर हम आर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और 5 और 6 6 5 11 हो जाएगा, 11 नंबर पर के हो जाएगा, तो एच आर के बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बीच में जोड़ सकते हैं, एच आर और के जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 11। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। आगे भी हमें सेम करना है, 7 और 12 1 19 और 19। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर बनेगा एम। इसके बाद 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 हो जाएगा 18, 18 नंबर पर बनेगा आर। और 6 में 1 में 6 जोड़ेंगे तो 6 1 हो जाएगा 7, और 7 नंबर पर होगा यहाँ पर जी। अब 19 में आपको बढ़ाना है 6, और जैसे ही आप 6 बढ़ाओगे तो 19 6 हो जाएगा 25, और 25 पे वाई हो जाएगा, और फिर आगे भी 25 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, यानी कि फिर से यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो एम आर जी डबल वाई, तो एम आर जी डबल वाई होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम आर जी डबल वाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसलिए यहाँ पे जो आप दूसरे पैटर्न पर है, तो एल को छोड़ करके आप यहाँ पे बीच में एच और के के बीच में एक आर बढ़ा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जो गलतियां थी वो सुधर जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अयान, प्रशांत, ऋतु, नीता, स्नेहा और जैन एक पंक्ति में एक दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे मतलब उनका फेस नीचे है, और ये उनका दायां होगा और इनका बायां हो जाएगा, ठीक है। स्नेहा और जैन मध्य में बैठे हैं, स्नेहा और जैन जो है वो मध्य में बैठे हैं, इसका मतलब 6 ही लोग हैं। टोटल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो अगर ये लोग मध्य में बैठे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे जैन को बैठा देते हैं, और जैन के बाद फिर हम यहाँ पे स्नेहा को बैठा देते हैं। अगर ये दोनों लोग मध्य में हैं तो इसका मतलब 1 और 2 लोग बैठ चुके हैं, तो 2 लोग इधर बैठेंगे और इनके 2 लोग बगल बैठेंगे। अब ये एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जैन और स्नेहा दोनों लोग आपस में कहाँ बैठेंगे ये बात निश्चित नहीं कर सकते। फिलहाल हम इन दोनों लोगों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अयान और प्रशांत कोनों पर बैठे हैं, अयान और प्रशांत जो है वो कोनों पर बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम बैठा सकते हैं अयान को, यहाँ पर अयान को बैठा सकते हैं, और यहाँ पर हमने प्रशांत को बैठा दिया, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रशांत और अयान भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों लोग आपस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे तो हम ऐसे भी बैठा सकते हैं, जैसे प्रशांत को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति बैठेंगे, और यहाँ हमने स्नेहा को बैठा दिया, ठीक है, आइदर की जो कंडीशन बनेगी, और यहाँ पर हमने जैन को बैठा दिया, ठीक है। आइदर की कंडीशन है तो 2 चेंज हो सकता है, और यहाँ पर हमने देखो अयान को बैठा दिया, देखिए 2 कंडीशन बन गई नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सीटिंग में कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉसिबिलिटी रहे अगर बनेगी तो हमें उसे पॉसिबिलिटी को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 लोगों को बैठाना था, देखिए 6 लोगों की सीटिंग हमने यहाँ पे कर रखी है। अगली स्टेटमेंट है कि ऋतु अयान के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ऋतु है वो अयान के बाईं ओर है। अब अयान देखिए यहाँ पर है और इनका बायां इधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैठेंगे वो ऋतु बैठ जाएंगे, और अगर आप अयान को यहाँ बैठा दोगे तो इनके बाईं तरफ तो जगह ही नहीं है, इनके दाएं तरफ ऋतु बैठ जाएगी। मतलब देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आगे एक ही पोजीशन बची हुई है, आगे देख लेते हैं कौन है। ऋतु अयान के ठीक बाएं पर बैठी है, और प्रशांत के ठीक दाईं पर कौन बैठेगा। तो प्रशांत यहाँ पर बैठे हैं, तो प्रशांत के दाईं ओर कौन बैठेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रशांत के दाईं ओर एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, और वो है नीता। ये बची हुई थी, और नीता को हम यहाँ पर बैठा देंगे, तो प्रशांत के दाहिने जो बैठेंगे वो नीता होंगे। अब जैन और स्नेहा आपस में कौन कहाँ बैठेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे तो जैन यहाँ भी जा सकते हैं, स्नेहा यहाँ जा सकते हैं, इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है, बाकी की पोजीशन फिक्स है, वो यहीं पर बैठेंगे। तो यहाँ पर कौन हो गई है, नीता हो गई है। तो नीता जो है प्रशांत के दाईं ओर बैठेगी, जिसका आंसर होगा कि प्रशांत के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, तो नीता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, नीता जो है प्रशांत की ठीक दाईं ओर बैठेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर। 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः तथ्य
ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, निश्चित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार है। तो कथन क्या हमारा है कि सभी घंटियां पक्षी है। ठीक है, तो सभी घंटियां मतलब यहाँ पर हो जाएंगे जो घंटियां हैं, ठीक है, सभी घंटियां क्या हैं, ये सभी घंटियां वो पक्षी है, तो सभी घंटियों को हम पक्षी के अंदर कर देंगे। ठीक है, कुछ घंटियां खिलौने हैं, कुछ घंटियां खिलौने हैं, तो घंटियों को और खिलौनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, खिलौनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। अब निष्कर्ष है कि कोई पक्षी खिलौना नहीं है, कोई भी पक्षी जो है वह खिलौना नहीं है। अगर कोई पक्षी खिलौना नहीं है तो ये बिल्कुल क्या है, निष्कर्ष गलत है, क्योंकि पक्षी का खिलौने के साथ रिलेशन है तो कुछ तो है। अब यहाँ कह रहा है कि कोई पक्षी खिलौना नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ खिलौने पक्षी हैं, हाँ कुछ खिलौने पक्षी हैं, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि सेकंड नंबर फॉलो करेगा, जिसका आंसर होगा सी नंबर, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो किसको किसको बदलना है, तो एक बार देख लेते हैं। 55 × 7 - 4 और प्लस में 21 और भाग में यहाँ पे 6 और बराबर यहाँ पर दिया गया है 29। अब हमको बदलना है, अब किसको किसको बदला जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले देखो 6 को तो हम बदल देंगे, क्योंकि 6 को बदलना जरूरी है। अगर 6 को नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर ये 21 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा। तो 5 और 4 को बदलने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम बदल भी देंगे तो 21 को 6 से विभाजित नहीं कर पाएगा, तो विकल्प नंबर पहला कैंसिल हो जाएगा। 21 और 29 को अगर हम 21 की जगह 29 रख दें, 29 की जगह 21 रख दें, तब भी 6 पूरी तरह से 29 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो बी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। 5 और 6 को अगर हम 5 और 6 को बदल दें, तो 5 की जगह पर 6 रख दें और 6 की जगह पर 5 रख दें, तब भी 5 भी 21 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, डी नंबर। अब इसी को एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या यह बदलने पर सही होता है या नहीं होता है। तो हम 6 की जगह पर किसको लिख देंगे, 7 को, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर जो 7 है उसकी जगह पर हो जाएगा 6। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं 6 में, तो 5 6 हो जाएगा 30 और माइनस यहाँ पे 4 और प्लस 7 का गुणा भाग देंगे 21 में, तो 3 आएगा। ठीक है, अब 30 यहाँ पर है और यहाँ प्लस में 3 है, तो 30 और 3 हो जाएगा 33 और 33 में से -4 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब यही आंसर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 7 को बदल देने पर हमें बराबर 29 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हमारे थे जूनियर सेशन में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 31 टेस्ट पेपर में करा चुका हूँ, अभी हम टेस्ट पेपर इसी तरह से कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसको कोशिश है कि समय का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से हम लोग टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, रेलवे के नहीं कर पा रहे हैं, और भी हिंदी के टेस्ट पेपर कराने की पूरी कोशिश है। तो जल्द से जल्द आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।